नमस्ते दोस्तों। राहुल और रीना की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। राहुल अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था। रीना ने राहुल से कहा, राहुल प्लीज़ थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। राहुल ने रीना से कहा, मैं काम कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। रीना ने कहा, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम्हें सारी मेरी बातें बकवास लगती हैं। अगर मैं इतनी बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज़ क्यों किया, मुझसे शादी क्यों की। राहुल ने भी गुस्से में कह दिया, हाँ हमसे तो गलती हो गई तुमसे शादी करके, अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। राहुल के कठोर शब्द सुनकर रीना की आंखों में से आंसू आ गए। रीना ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतनी मुझसे तकलीफ़ है तो मैं चली जाती हूँ अपने घर। अभी ये सब बातें उनकी चल ही रही थी, इतने में रीना की दोस्त ममता का फ़ोन आता है। ममता राहुल और रीना की कॉमन फ्रेंड थी। रीना ममता का जैसे ही फ़ोन उठाती है तो ममता की रोने की आवाज़ सुनती है। रीना ममता से कहती है, अरे ममता क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो, आंटी की तबीयत ठीक है ना, घर में सब ठीक है ना। ममता कहती है, मम्मी की तबीयत ठीक है, और ऐसा बोलकर फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रीना ममता से कहती है, रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे डर लग रहा है। इतने में ममता कहती है, रीना रीना अमन। रीना बोलती है, अमन, अमन को क्या हुआ, अमन को सब ठीक है ना। अमन ममता का पति था। ममता कहती है, एक्सीडेंट में वे मुझे छोड़ के चले गए। रीना की तो जैसे ये सुनकर पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। अमन ममता का पति था और वह किसी काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर गया था। ममता और अमन की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। यह दुख भरी खबर सुनकर रीना और राहुल ममता के घर पहुंचते हैं। जैसे ही ममता दरवाज़ा खोलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। ममता कहती है, अभी कल ही तो उनसे बात हुई थी, वह काम के लिए बाहर गए थे। ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अकेली हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू ही किया था। ममता की ये बातें सुनकर रीना का तो कलेजा ही बाहर आ गया। वह ममता का ये दुख नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसने हिम्मत करके ममता से कहा, अरे ममता खुद को संभाल, तू हिम्मत हारेगी तो आंटी को कौन संभालेगा। ममता कहती है, अब मैं क्या करूं, खुद को संभाल कर मेरी तो जीने की वजह ही मुझसे दूर हो गई, अब मैं किसके लिए जीऊँगी। हमने बहुत सपने देखे थे, सब सपने टूट गए, अधूरे रह गए, हमें वक्त ही नहीं मिला, रीना हमें वक्त ही नहीं मिला। यह कहकर ममता फूट फूट कर रोने लगती है। सब क्रिया होने के बाद रीना और राहुल घर पहुंचते हैं। रीना राहुल से कहती है, राहुल थोड़ी चाय बना दूँ। राहुल कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वह दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। इतने में राहुल रीना को बोलता है, सॉरी रीना, मैं तुम्हें सुबह बहुत चिल्लाया था, मुझे माफ़ कर दो। क्या करूं, वर्क फ्रॉम होम होकर भी मैं काम के प्रेशर में हूँ, काम के प्रेशर की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ और तुम पर गुस्सा निकाल रहा हूँ। रीना बोलती, नहीं मैं भी गलत थी राहुल, मुझे भी समझना चाहिए था, मैंने कहा था, क्या बोल दिया कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राहुल बोलता है, नहीं रीना, तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हारे भी तो सपने होंगे, तुम्हारी भी इच्छाएं होंगी। रीना बोलती, नहीं मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। राहुल बोलता है, इट्स ओके, हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। रीना, पता है ममता के ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिला, हमें वक्त ही नहीं मिला। हम वक्त का कितना ग्रांटेड लेते हैं ना, हम एक दूसरे के साथ रहने का बहुत वक्त मिलता है, बहुत से लोग प्रयास करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और सब अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त हैं। और जो हमें वक्त मिलता है उसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हैं। हमें तो वक्त की कीमत ही नहीं पता और हम छोटी छोटी ज़िंदगी के दुखों में उलझे रहते हैं। रीमा, हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार और सम्मान से रहेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, और हम तो उससे एक दूसरे को सुखों के पल भी दे सकें और हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता सकें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।